Hello everyone, in this video we are going to discuss mod from chapter Statistics NCERT Mathematics class 10th. As in our previous videos, we have already discussed about mean and median. Mean stands for average and median stands for the observation which divides the data in two equal halves after arranging it in ascending or descending order. Now the next one is mod. Mod stands for the observation with the highest frequency. ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जो ऑब्जर्वेशन डेटा में बार बार अकर कर रही है, दैट इज कॉल्ड मॉड. लेट्स स्टार्ट विद मॉड फॉर रॉ डेटा. इफ वी टॉक अबाउट अ raw data is the data which is not arranged in the tabular forms, right? For example, if I will write some numbers 3 5 7 6 3 9 2 5 2 3 5 and 6 5. Now if I will ask you which one observation occurs maximum number of times in this data, you can see we are having 3 how many times, 1 2 and 3 times. How many times 5 we have? 1 2 3 and 4. It means what is the mod of this data? Mod is 5. रॉ डेटा के लिए हमारे पास जो नंबर डेटा में सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है वो हमारा मॉड है. व्हाट इज द मॉड फॉर दिस डेटा? 5 विल बी द मॉड, राइट. नाउ अगर मैं एक बार और 3 लिख देती हूँ तो व्हाट अबाउट द मॉड ऑफ दिस डेटा? 5 और 3 दोनों, 2 मॉड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मॉड 4 भी हो सकते हैं. ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो डेटा में बार बार आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही ऑब्जर्वेशन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे 5 भी मोड होगा और 3 भी मोड होगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 4 आ रही है. तो यहाँ पे 2 मोड होंगे, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओके लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. इफ द मॉड ऑफ द डेटा इज 43. हमें एक डेटा दिया हुआ, दिस इज अ रॉ डेटा. If the mod of this data is 43, then find the value of x plus 3. अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें, 64, 60, 48, x, 43, 48, 43, 34. अब उन्होंने बोला है कि जो मॉड है इस डेटा का वो 43 है. इसका मतलब मॉड सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए. 48 हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव? 2 टाइम्स. 43 2 टाइम्स. तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, बट मॉड एक ही है, दैट इज 43. तो जो x है हमारे पास वो कितना होगा? 43 होगा. तभी तो हमारा जो 43 है वो मॉड बनेगा. अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 43. और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? x प्लस 3 की. तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43 प्लस 3 दैट इज 46 विल बी द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक, मॉड फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, or we can say discrete frequency distribution. Now the next question is mod for ungrouped frequency distribution table. Ungrouped frequency distribution table means where we are not given with the classes, we are given with the particular observations and their frequencies. As such, as here you can see, these are the marks and these are the number of students. Means these are the observations. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. How many students scored 2 marks? 1. 3 scored by 2, 4 scored by 4, 6, 5 by 6, 6 by 10, 7 by 3 and 8 by 5. Right? These are the marks, even, or we can say these are the observations and these are their particular corresponding frequencies. Right? Now you have to find out the mod of the given data. अब अगर आप देखें तो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 10 और ये फ्रीक्वेंसी है किसकी? है 6 की. इसका मतलब डेटा में 6 10 टाइम्स आ रहा है. अब आपका कई बच्चे पता है यहाँ पे क्या आंसर दे देते हैं? 10 इज द मॉड. 10 इज नॉट द मॉड. 10 तो फ्रीक्वेंसी है. मॉड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पे मॉड 6 है. 6 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 10. These are the observations and these are the number of times the particular observation occurs in the data. And what is called the mod? Mod is the observation which occurs maximum number of times in the data, that is called mod. What is the mod of this data? 6 is mod with frequency
राइट. व्हाट इज द मॉड? 6 इज द मॉड फॉर दिस डेटा. अब चलते हैं हम क्लास 10th के मेन टॉपिक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे. ओके, लेट्स डिस्कस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for grouped frequency distribution table. How to calculate mod for grouped frequency distribution table. The given distribution shows the number of runs scored by some batsmen of the world in one-day international cricket matches, right? These are the runs scored, 3000 to 4000. How many batsmen are there? 4. Those who have scored 4000 to 5000, 18. 5000 to 6000, 9. 6000 to 7000, 7. 7000 to 8000, there are six such batsmen. 8000 to 9000, 3. 9000 to 10,000, 1. And 10,000 to 11,000, there is 1. Right? Now you have to find out the mod of the given data. जब भी हमने mod निकालना होता है, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है मॉडल क्लास. मॉडल क्लास निकालने के बाद ही हम सारा कुछ डिसाइड करते हैं, राइट. मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा कुछ होता क्या है, L क्या होता है, F1 किसको लेना है, F0 किसको लेना है, F0 भी पूछ सकते हैं, F1, F0, F2, H, ये सब क्या है, इनको कैसे लेना है, राइट. मॉड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मॉडल क्लास. विच इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास इज द क्लास विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज कॉल्ड मॉडल क्लास? क्लास with highest frequency. Among all these classes, as you can see, 18 is the highest frequency, so this one class will be our model class. अब मॉडल क्लास क्यों इम्पॉर्टेंट है निकालना? क्योंकि ये फॉर्मूला में जो भी आपको सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब मॉडल क्लास से ही डिसाइड होगा. सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एल. एल इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. व्हाट इज कॉल्ड एल? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. व्हाट इज कॉल्ड F1. F1 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो भी आपकी मॉडल क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी को आप क्या लेंगे? F1. व्हाट इज कॉल्ड F0, F0. दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है. द नेक्स्ट वन इज F2. F2 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से आगे वाली फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? F2. F0 होता है पीछे वाली, F2 होता है आगे वाली, और F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, राइट. अब याद रखने के लिए ये भी किया जा सकता है कि 0, 1, 2 जैसे काउंटिंग में आते हैं, ये उसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं. F1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. देखिए बेटा, हर जगह पे ये फॉर्मूलाज अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं. हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं, तो NCERT में जिस तरह से फॉर्मूला लिखा गया है हम उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं. RD में देखेंगे तो अलग तरह से लिखा जाएगा, राइट. तो फॉर्मूला है तो यही है, बस इन टर्म्स को आगे पीछे कर दिया जाता है. तो आप NCERT को फॉलो करें, सबसे आसान तरीका यही है. F0, F1, F2, राइट. अब अगेन मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज कॉल्ड L? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. व्हाट इज कॉल्ड F1? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी. F2 is called frequency of the class succeeding the model class. And what is called H? H is called class size. Class size क्या होता है? इन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे तो सारी क्लासेस यूनिफॉर्म विड्थ की हैं, अगर हमारे पास क्लासेस वेरिंग विड्थ की हो जाए, इनकी जो क्लास साइज है वो अनइक्वल हो जाए, राइट. डेटा कॉन्टिन्यूस हो बट क्लास साइज अनइक्वल हो जाए, तो क्या करना होता है? तो H किसको लेना होता है? देन H will be the frequency of the class size of the model class. जो भी आपकी मॉडल क्लास आती है उसी का क्लास साइज लेना होता है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही हमारी सबसे ऊपर वाली क्लास की हो जाए,
मान लो यहाँ पे 18 होता तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की आ जाती, तो फिर हम F0 क्या लेते, F0 की फिर हम F0 की वैल्यू कितनी ले लेते, 0। सिमिलरली अगर हमारी लास्ट क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ जाती, वो क्लास हमारी मॉडल क्लास बन जाती, तो F2 कितना हो जाता, 0 हो जाता, राइट। अगर सबसे ऊपर वाला आता तो F1 आ जाता ना यहाँ पे, तो F0 0 हो जाता। अगर सबसे नीचे वाली आ जाती तो F1 सबसे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाती अगर हाईएस्ट यहाँ पे होता, तो उससे नीचे वाला कौन सा है, F2, फिर हम F2 को 0 ले लेते। अब आप सारा कुछ फॉर्मूला में पुट कर लो और इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। देखो मॉड कितना आता है आपके पास, यहाँ पे L हमारे पास कितना है, L इज़ 4000। व्हाट इज़ F1, F1 इज़ 18। व्हाट इज़ F2, F2 इज़ 9। व्हाट इज़ F0, F0 इज़ 4। and what is H, what is H, H is a class size, 5000 minus 4000, that is 1000. Now let's substitute all the values in this given formula and calculate mod. First of all, what is L, L is 4000, mod will be 4000 plus F0, what is F0, 18, F1 is 18, F0 is 9 divided by 2F1, 2F1 मतलब 2 multiply by 18 minus F0 is 4 and F2 is 9। यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, F0 हमारे पास 4 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 4, तो दिस इज F1 माइनस F0 होता है, तो दिस इज 18 माइनस 4, दिस इज 2 टाइम्स 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय H, H कितना है हमारे पास, H इज 1000। अब करिए इसको कैलकुलेट, दिस इज 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज 14, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, 18 2 ज़ा 36, 9 प्लस 4 is 13 multiply by 1000, this is equal to 4000 plus 14 divided by 23 multiply by 1000। अब आप 14 को 23 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और फिर उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको 4000 में प्लस करो और देखो आंसर कितना आता है। अब आपका जो आंसर है वो 4000 से 5000 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मॉडल क्लास है, इसी में से कोई एक नंबर आपका आंसर हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, राइट। अब आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए मेथड ये वाला है, आपने इसी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब इसको कैलकुलेट करिए एंड आंसर मस्ट बी बिटवीन योर मॉडल क्लास 4000 to 5000, इट कांट बी 5000, क्योंकि ये जो डेटा होता है इसको हम कौन सा डेटा बोलते हैं, दिस डेटा इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डेटा। एक्सक्लूसिव डेटा मीन्स अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। अगर 5000 इस क्लास में नहीं आता है तो 5000 अगली क्लास में आता है, तो 5000 अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो गलत आ रहा है, 5000 आंसर नहीं आ सकता, राइट। तो कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आता है। अब आपके पास मॉड कितना आएगा, 4000 प्लस 14,000 divided by 23. This is 4000 plus when you will divide them you will get 608.7. Add them both 4608.7 और मॉडल क्लास कितनी थी आपकी 4000 to 5000, तो आपका जो आंसर है वो 5000 से छोटा होना चाहिए और 4000 से बड़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं मॉड के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखा है, और आपको पता है वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चंस ना करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ज़रूर करें। द क्वेश्चन इज इफ़ मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 240। हमें मॉड कितना दे रखा है, नाउ मॉड इज गिवन, मॉड कितना दे रखा है हमें 240 एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। 0 to 10 फ्रीक्वेंसी इज 140, 100 0 to 100 140, 100 to 200 230, 200 to 300 270, 300 to 400 मिसिंग एंड 400 to 500 150।
अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सी होगी। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप x को छोड़ के बाकी सब में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि मॉडल क्लास है। नो, क्या पता x की वैल्यू उससे बड़ी हो। आप कैसे कह सकते हैं कि x वाली क्लास ही हमारी मॉडल क्लास है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमारा मॉड कितना है और वो मॉड किस क्लास में लाई कर रहा है। इसमें से हमारा मॉड है 240 और मॉड किस क्लास में लाई कर रहा है, मॉड लाई कर रहा है 200 to 300 के बीच में। इसका मतलब दिस क्लास इज आर मॉडल क्लास, दिस इज मॉडल क्लास। अब सब कुछ मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ही होता है। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज जो फॉर्मूला में L है। दिस इज F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दिस वन विल बी F0 frequency of the class preceding the model class X. This is F2 frequency of the model class frequency of the class succeeding the model class, right? Let's substitute all the values. And what is H? H is 100. Formula क्या होता है mod निकालने का, mod is L, L is 200 plus F1, F1 is 270, F0 230 divided by 2F1, 2 multiply by 270 minus F0 230 minus X multiply by 100। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पे मॉड पहले से ही गिवन है। मॉड कितना गिवन है 240, तो हम मॉड की जगह पे 240 लिख लेते हैं। दिस इज 240। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 200 को इधर ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि एक सेपरेट टर्म है और इस टर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 200 एक सेपरेट टर्म है जिसमें और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले 200 को ट्रांसपोज कर दें। यू विल गेट 240 माइनस 200। इस साइड पे हमारे आपके पास क्या बचा 270 माइनस 230, इट इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 270 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 0, 4, 540 माइनस 230 माइनस x। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास बचा 40, दिस इज 4000 डिवाइडेड बाय 540 माइनस 230, 0, 1, 310 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें। ये 40 के साथ आप 4000 को काट सकते हैं, बट यहाँ पे फिर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। अब आप करिए नेक्स्ट स्टेप, देखते हैं कैसे होता है। यू विल गेट 40 मल्टीप्लाई बाय 310 माइनस x इज इक्वल टू 4000, राइट। अब आप 40 को ट्रांसपोज कर दो, 310 माइनस x, बेटा अगर तो देखो ये इसका फैक्टर है तो ट्रांसपोज कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। दिस इज 100, 310 माइनस x इज इक्वल टू 100, 100 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 310 माइनस 100 और x उस साइड पे चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। इधर x नेगेटिव है ना, उधर जाके पॉजिटिव, 100 इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 0, 1, 210। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, what is the value of x, 210। this is the missing frequency, right? Hope you understand. Thank you.